हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमैन्स अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप जगत का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पादप जगत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला पुष्पीय पादप और दूसरा क्या, अपुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप जिनमें क्या लगते हो, पुष्प या फूल लगते हैं, उन्हें पुष्पीय पादप कहा जाता है। पुष्पीय पादप को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, आवृत बीजी पौधे तथा अनावृत बीजी पौधे। और अपुष्पीय पादप को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा तथा तीसरा क्या है, टेरिडोफाइटा। तो चलिए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुष्पीय पादप। इसके बारे में देखेंगे पुष्पीय पादप के बारे में। तो पुष्पीय पादप क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें क्या लगते हो, पुष्प लगते हो, क्या कहलाते हैं, पुष्पीय पादप कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, पहला आवृत बीजी पौधा और दूसरा क्या होता है, अनावृत बीजी पौधा। आवृत बीजीय पौधा का मतलब क्या होता है, ऐसा पौधा जिनमें क्या है, उनके बीज में क्या है, बीज आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उनमें बीज आवरण पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, आवृत बीजी पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवृत बीजी पादप या एंजियोस्पर्म कहा जाता है ना, जिनमें क्या होता है, बीज आवरण होता है। इसे भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है बीज पत्रों के आधार पर। तो पहला क्या है, एक बीजपत्री। तो ऐसा पौधा जिनके बीज में एक बीज पत्र पाए जाते हैं, एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए धान, गेहूं। तथा देखिए दूसरा क्या है, द्विबीजपत्री पौधा। द्विबीजपत्री पौधा किसे कहेंगे, तो ऐसे पौधे जिनके बीज पत्र दो होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चना और अरहर, मटर इत्यादि जितने भी हैं द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं अनावृत बीजीय पौधे या जिम्नोस्पर्म किसे कहा जाता है। तो ऐसा पुष्पीय पादप जिनमें पुष्प होता है लेकिन इनके बीज में बीजावरण नहीं पाया जाता, क्या कहलाते हैं, अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। अब देखते हैं अपुष्पीय पादप, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसको तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, थैलोफाइटा या फिर शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, या जितने भी शैवाल है उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसा पादप जिसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो, एकदम सिंपल हो और जो कि क्या हो, इक्वेटिक, मतलब जल में भी पाए जाते हैं और नम स्थानों पर, है ना, ज़्यादातर जल में ही पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव रहता है। किनका अभाव रहता है, जड़, तना तथा पत्ती, और जलों में पाए जाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, थैलोफाइटा या शैवाल। जितने भी शैवाल होते हैं वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि हो गया क्लोमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा इत्यादि जो है शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं ब्रायोफाइटा। क्या, ब्रायोफाइटा ये भी क्या है, अपुष्पीय पादप है। इनमें भी कोई पुष्प नहीं लगते, है ना। और ये कैसे होते हैं, तो ये जितने भी होते हैं ये भी क्या है, नम वाले स्थान पे उगते हैं और इनमें कोई भी सत्य जड़ें नहीं होती। ट्रू रूट्स का क्या रहता है, इसमें अभाव रहता है। क्या रहता है, ट्रू रूट्स का अभाव। इसके उदाहरण है जैसे कि फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया, है ना। तो इनमें जो होते हैं लीफ वगैरह और थॉयलाइट टाइप का इनका क्या रहता है, बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। ये कहाँ पर उगते हैं, मॉइस्ट में उगते हैं और सैडी प्लेसेस, मतलब छायादार स्थानों पर इनमें जो है ट्रू रूट्स नहीं पाया जाता। और ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है, टेरिडोफाइटा। क्या आता है, टेरिडोफाइटा। तो इनमें जो है जड़, तना तथा पत्ती तो होता है लेकिन क्या नहीं होता, बीज नहीं होता, सीड्स नहीं होते। तो इसको क्या कहा जाता है, टेरिडोफाइटा कहा जाता है। इसके अंतर्गत मार्सिलिया जो है आता है। क्या आता है, मार्सिलिया आता है। तो इस तरीके से क्या है, पादप जगत का वर्गीकरण है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, पुष्पी पादप, अपुष्पी। पुष्पी को पुनः दो भागों में, आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी। आवृत बीजी को दो भागों में, एक को बीजपत्री, द्विबीजपत्री तथा अपुष्पी पादप को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, थैलोफाइटा यानी शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये तो था क्या, संपूर्ण पादप जगत का वर्गीकरण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।